बिहार में ये बात सही है आंचल कि वहाँ पर जातिगत मुद्दा या जाति आधारित राजनीति का बड़ा प्रभाव है, आज भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि दलित सियासत को वो कांग्रेस की पिच बनाना चाह रहे हैं। ये इस मोड पर, इस राह पर बिहार का चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जहां देश भर में ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो वहीं बिहार के चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में बिहार में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनका ये दौरा कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्वक होगा आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ प्रवीण सर मौजूद हैं, जो कि भारत एक्सप्रेस में एक वरिष्ठ पत्रकार है। इनसे बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के इस दौरे के क्या कुछ मायने हो सकते हैं। तो जी सर, आप बताइए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के यानी प्रधानमंत्री मोदी भी दौरा करने वाले हैं बिहार का। उससे ठीक पहले राहुल गांधी का बिहार जाना एक बात को स्पष्ट करता है कि पूरा फोकस अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर आपने कहा जारी है, एक तरीके से कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो खैर पूरा हो गया हमारा, लेकिन फिर भी उसके बाद जो कूटनीतिक कार्रवाइयाँ होंगी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान की चूड़ियाँ कसते रहेंगे और अलग अलग उसके चैनल्स होते हैं, उसके थ्रू किया जाएगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इकोनॉमिक स्तर पर हो, कई संधियों के स्तर पर हो। और देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को लेकर क्या होगा। हालांकि ये विषयांतर हो जाएगा। मेन बात यह है कि अब सारा फोकस भारतीय राजनीतिक दलों का बिहार की तरफ आ गया है। बिहार में चुनाव है और आपको याद होगा कि चुनाव के इस रण में पहले से ही राजनीतिक दल बिहार में जब उतर गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर वाली जो बात कही थी, जब उन्होंने कहा था कि कल्पना से परे जवाब दिए, बिहार की धरती पे ही उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप आ गया। उससे पहले आपको याद होगा, पहलगाम के हमले से पहले बिहार 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 हमारे देश में खूब चल रहा था। तो जैसे ही ये ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ है, उसके बाद इमीडिएटली बिहार में एक बार फिर चुनावी सुगबुगाहट और गर्माहट शुरू हो गई है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जब बिहार जा रहे हैं तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब राहुल गांधी के बिहार जाने से चिंता किसकी बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती महागठबंधन है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों का जो गठबंधन बनाया गया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि राहुल गांधी के बिहार में जाने और दलितों का मुद्दा उठाने, ये महत्वपूर्ण है। दलितों का मुद्दा उठाने से तेजस्वी यादव और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसकी वजह दो तीन मानी जा रही हैं। दरअसल दोनों का कोर वोट बैंक लगभग एक जैसा है। मुस्लिम यादव को लेकर आरजेडी चलती रही है। हालांकि अब राजनीति बहुत बदल गई है। सभी जानते हैं कि बहुसंख्यक समाज को जोड़ना है तो जातिगत आधार पर बात नहीं हो सकती। लेकिन आपने देखा, जाति जनगणना का कार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले चला गया और इसके बाद, हालांकि ये चर्चा पुरानी है और पहले इसको उठाता रहा है, कांग्रेस उठाती रही इस मुद्दे को, राहुल गांधी उठाते रहे हैं इस मुद्दे को। कुल मिलाकर जाति और ख़ास तौर पर दलितों की राजनीति को लेकर अब कांग्रेस जो है वो बिहार में आगे बढ़ने वाली है। कांग्रेस इस बात को जानती है कि हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं, देश के किसी भी राज्य में ले लें, लोकसभा चुनाव में ले लें, तो ज़्यादातर जगहों पर ओबीसी मतदाताओं को, दलित मतदाताओं को अपने साथ, पिछड़ा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। इस किले को ध्वस्त करने का प्रयास बहुत समय से कांग्रेस कर रही है। आपने देखा था कि संविधान बदल देंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मतलब ही ये था कि उन्होंने एक तरीके से एक वंचित समाज को टारगेट किया था। ये माना जा रहा है कि इस बार जब राहुल गांधी यहाँ जाएंगे बिहार, तो वो पटना में दलित छात्रों के साथ संवाद करने वाले। पहली ज्योतिबा फुले पर अभी हाल में एक फिल्म बनी, वो बड़ी चर्चा का विषय रही थी और उसको लेकर बड़ी सियासत भी हुई है। उस फिल्म को वो कई लोगों के साथ देखने वाले हैं, इस तरह की खबरें हैं अभी तो, और बाकी पता लगेगा जैसे जैसे उनका कार्यक्रम शेड्यूल होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इस ओर इंगित करती हैं कि उनकी पूरी सियासत जो है वो दलितों की राजनीति की तरफ बढ़ रही है। इसका इम्पैक्ट कितना होता है, नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उसको किस तरीके से बिहार की जनता द्वारा लिया जाता है। इसके पहले आकलन करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये रणनीति उनके जितने भी सीनियर्स हैं पार्टी में, जिन लोगों, जो भी सलाहकार हैं उनके, उनसे बात करने के बाद ये तय हुआ होगा। बिहार में ये बात सही है आंचल कि वहाँ पर जातिगत मुद्दा या जाति आधारित राजनीति का बड़ा प्रभाव है, आज भी है,
इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पूरे देश में होता है, हर जगह होता है। मैं देखता हूं कि हम चाहे जितना कह लें कि अब हम इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, लेकिन ले देके 4-6 ऐसी बातें होती हैं जिनके इर्द गिर्द हमारे देश की सियासत घूमती रहती है। बिहार की सियासत तो जाति के आसपास बहुत घूमती रही है। अब इसमें 2-3 बड़े कदम उठाए हैं उन्होंने। कांग्रेस ने अपने जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे उनको हटाकर एक पिछड़ा चेहरा को अध्यक्ष बनाया। कन्हैया कुमार को बहुत तेज़ी से यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। वो पलायन रोको, नौकरी दो, ये यात्राएं चला रहे हैं। तो कांग्रेस ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो ये बताता है कि ज़मीन पर कांग्रेस इस बार अपने आप को, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र और बहुत सारी जो उनकी एक हरियाणा और महाराष्ट्र ख़ास तौर पर मैं मानता हूँ उनके लिए बड़े झटके रहे हैं, क्योंकि यहाँ माना जा रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसके बाद वो ये बिहार वाला मौका नहीं चूकना चाहते हैं। हालांकि अब इसमें एक दूसरा पेंच ये आ रहा है कि आरजेडी की सियासत लगभग यही की यही है। अब आरजेडी यानी चेहरा कौन है, अगर आज पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाए कि भाई महागठबंधन बनेगा, उसका चेहरा कौन होगा, निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव या आरजेडी का जो पिछली बार भी उनके चेहरे पर लोगों ने वोट दिया, उनकी अपनी सियासत है, ज़मीन पर गहरी पकड़ है, लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और नो डाउट वो किसी भी अन्य चेहरे से बड़ा चेहरा है। लेकिन जैसे कन्हैया कुमार को आगे करना हो, अपने चेहरे को आगे करना हो, आरजेडी का जो मूल मुद्दा रहा उसको अपने स्तर पर उठाना। एक होता है कि अगर कोई गठबंधन है आपका तो आप मिलजुल करते हैं कि मतलब आपने एक यात्रा निकाली तो आरजेडी भी साथ में, तेजस्वी भी उसमें साथ में, राहुल गांधी भी साथ में, कन्हैया तो समझ में आती है बात कि ये गठबंधन की सियासत। लेकिन कांग्रेस अपने कार्यक्रम अलग से तय कर रही है और कांग्रेस इन कार्यक्रमों को इस तरीके से कर रही है कि आप सीधे सीधे वो वोट बैंक, अभी ना तो सीटों का बंटवारा हुआ, ये तो पता नहीं कि कौन कहाँ से लड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस अभी सारे बिहार के बारे में सोच रही है। तो अब ये 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि आरजेडी पर एक दबाव कि भैया अब ये जो सीटों का बंटवारा होगा ना, इसमें कांग्रेस को तुम ऐसा छोटा भाई बड़ा भाई मानकर नहीं, बराबर से बंटवारा होगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अपने मुद्दों को सेट कर रही है। उनको लगता है कि गठबंधन की सियासत में जो होगा, हमें ज़मीन पर अपना काम करना है। हर राजनीतिक दल ऐसे काम करता है। अब मुझे नहीं लगता कि आरजेडी भी बहुत इनके भरोसे ही बैठी होगी। हालांकि ये गठबंधन इंटैक्ट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन की सियासत ही आगे जाएगी। ये चुनौती एनडीए के साथ, ऐसा नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी सब कुछ सही रहेगा, उनके बीच भी ये सीटों की खींचतान और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हर गठबंधन में होता है। लेकिन ये जो मुद्दा उठाया गया और अलग अलग उठाया गया, ये थोड़ा सोचने जैसा विषय है। हो सकता है कि अगर इसको मिलजुल कर उठाते तो और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उठाते। और इसमें कई सीटें होती हैं, कई क्षेत्र होते हैं जिसको बांट कर रखा जाता है। कुछ सीटें आती हैं, देखिए कुछ तो होता है क्लियर हो जाए, क्लैरिटी के साथ में हो जाता है कि हाँ ये आपकी सीट, ये हमारी सीट, यहाँ पर आपका वोट बैंक ज़्यादा है, यहाँ हमारा। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, मतलब हमारा वोट बैंक है लेकिन हमको सीट आपको देनी पड़ रही है। अब ये यहाँ पर झगड़े शुरू होते हैं, उसी को लेकर ये अभी की सियासत है। तो राहुल गांधी के दौरे को इससे भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि दलित सियासत को वो कांग्रेस की पिच बनाना चाह रहे हैं। ये इस मोड पर, इस राह पर बिहार का चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। बिहार की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हटा तो वहीं अब बिहार का मुद्दा सामने आ रहा है और सभी पार्टियां बिहार को लेकर अपना जोर आजमा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।